नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में जैसा कि आपको पता है बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए होने वाला है। तो 12 से हम लोग सेलेक्टेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बायोलॉजी से लेकर आ चुके हैं। पहला नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। और समय अब आपके पास मात्र 10 दिन का है, तो इस प्रकार के प्रश्न करना बहुत ही जरूरी है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से आंसर देते आपको चले जाएंगे। बिना निषेचन के लिए फल निर्माण को क्या कहते हैं, यानी बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं, याद रखिएगा। सुपरफास्ट डिवीजन कर लेते हैं हम लोग, अनिषेक जनन याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। तो हाइड्रा में कलिका होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाइड्रा में क्या होता है, तो यहाँ पे बर्ड होता है, कलिका होता है। कुछ इस प्रकार के हाइड्रा होते हैं, तिरछी मिर्ची जैसे भी यहाँ से निकाल दे, कुछ इस प्रकार के हाइड्रा का चित्र आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बर्डिंग निकला रहता है। तो ये जो कलिका होता है ये आपस में टूट के नीचे गिरता है जमीन पर, और यहाँ से फिर से एक हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो हाइड्रा की कलिका यानी बर्ड याद रखेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये रफली डायग्राम हमने आपको बनाया है और दिखाया है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 1 में ही आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे तो दोनों चैप्टर्स में आपको सेलेक्टेड यहाँ पे दिए गए इसके यहाँ पे स्ट्रक्चर्स। एक यानी शुगर केन में ग्रेफ्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं। क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो आपस में बिखरे होते हैं, याद रखिएगा। सिंपल और डायरेक्टली जो है इसका आंसर याद रखने का प्रयास कर लीजिए। अब आपके पास समय बहुत कम है और हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो 4 नंबर सवाल है कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। तो द्विगुणित अवस्था को बनाने रखने हेतु यहाँ पे लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रश्न जो मैं आपको दे रहा हूँ और आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, ये ऑलरेडी पूछे गए सवाल है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। पुदीन यानी मिंट का कायिक प्रवर्धन करता है अंतःभोजतारी। अंतःभोजतारी जो है मिंट यानी शुगर का क्या करता है, कायिक प्रवर्धन करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि कुक्कुर यानी डॉग से पूछा जा रहा है कि संभावित जीवन काल होते हैं, यानी जीवन काल जैसे होता है मनुष्य का कितना होता है 100 वर्ष, उसी प्रकार यहाँ पे कुत्ता का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो 20 वर्ष होता है। ये किसका है, ह्यूमन का है, याद रखेंगे। ह्यूमन का कितना होता है यहाँ पे, बिल्कुल 100 वर्ष होता है, लेकिन कुक्कुर का यहाँ पे 20 वर्ष होता है, याद रखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए काफी लाजवाब एंड इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए 7 नंबर सवाल है कि साक यानी सेकंड को ब्रिंथ यानी स्टॉक पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करता है, तो ये साख पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, साख पर। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। अगुणित कोशिकाएं, मान लीजिए ये एक अगुणित कोशिका है और ये एक अगुणित कोशिका है, और आपस में क्या हो गया, संलयन हो गया, मिल गया, तो इसको हम लोग संयुग्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं, संयुग्मन। यहाँ पे साइनोगेमी बोला जाता है, इसको याद रखेंगे। क्या बोला जाता है, साइनोगेमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपस में एन था और मिल गया, तो ये क्या हो गया, 2n हो गया, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो डैश में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, ब्रायोफिलम और क्लेंचोए, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ब्रायोफिलम एंड क्लेंचोए। सभी क्वेश्चंस का आंसर हाईलाइट करके लाया गया है ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो और डायरेक्ट हम क्वेश्चंस और आंसर के बारे में चर्चा कर सके। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं, रात में जो भी पुष्प खिलते हैं ना वो क्या होते हैं, साधारणतः छोटे होते हैं। ये क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करेंगे, ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू में देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी सवाल पूछे गए। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार, ताकि सभी का हाजिरी बन सके। और चैनल को और ये आज के इस लेक्चर्स को शेयर कर दीजिए उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। अगला नंबर सवाल है, उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी जो है केंचुआ है, जैसा कि आपको पता है। ये मुर्गी जो है एक लिंगी है, सांप भी एक लिंगी है, और उभयलिंगी में केंचुआ आता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। तो जन्म हुआ यानी 0 वर्ष से लेकर, और जब इसका प्राकृतिक मृत्यु हो गया, ना कोई बीमारी हुआ ना कुछ हुआ, और उसका जीवन जो है समाप्त हो रहा है, प्राकृतिक मृत्यु हो रहा है, तो उसको हम लोग जीवन काल कहते हैं। वो क्या बोलते हैं, जीवन काल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या बोलते हैं, जीवन काल बोलते हैं। आकार की तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं, आकार में भी समान है, ये आकार मान लीजिए
ये आकार मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हमने बना दिया, सेम सेम आपको नज़र आ रहे हैं। तो आकार की ये आकार की में भी समान है और आनुवांशिक जो इनके जेनेटिक मटेरियल है ना, ये जेनेटिक मटेरियल भी क्या है, इन दोनों में समान है। ऐसे को हम लोग क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन, जिसको हम लोग आम भाषा में और ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं? जुड़वा। सेम वैसे ही ये क्लोन कहलाता है बायोलॉजी की भाषा में। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है? जो भी जुड़वा भाई बहन होते हैं, देखते हैं कि दोनों का शकल सेम ही रहता है और आनुवांशिकता भी सेम ही है। जो एक माता पिता से पैदा हुआ है तो आनुवांशिक रूप से भी समान है, तो उसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में क्लोन बोलते हैं और आम भाषा में ग्राम के भाषा में या गांव की भाषा में उसको जुड़वा बोलते हैं। तो अमीबा में प्रजनन किस प्रकार के होते हैं? अमीबा जो होते हैं वो द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स होते हैं अमीबा का और ये आपस में कटाक्ष उत्पन्न करता है। कटाक्ष कैसे करता है सर? तो कुछ इस प्रकार से ये कटाक्ष उत्पन्न किया और यहाँ से कुछ इस प्रकार से आया, फिर यहाँ से एक कटाक्ष उत्पन्न किया और कुछ इस प्रकार से, और ये जो कटाक्ष जा रहा है ये आपस में बढ़ता गया और यहाँ से कट उत्पन्न किया और ये अलग अलग दो भागों में विभाजित हो गया। तो ये द्विखंडन द्वारा जो है अमीबा जो है प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है तो पेनिसिलियम में कोनोडिया के द्वारा होता है। छोटे छोटे कोनोडिया लगे होते हैं। पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपके एनसीईआरटी में दर्शाए गए हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पर एक छोटे छोटे कोनोडिया जो है लगे हैं इस पेनिसिलियम में, तो वो जो है क्या करता है? प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मासिक चक्र किस में होता है प्यारे बच्चों? 16 नंबर सवाल है। तो ये सभी में होता है, बंदर में होता है, कपी में और मानव में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑलरेडी सवाल पूछे गए हैं। आम के फल में खाने वाले भाग का नाम बताइए, तो मध्य फल भीति। आम के फल में मध्य फल भीति, ऊपर वाला जो भीति होते हैं आम के फल में उसको तो हम हटा देते हैं और बीच वाला भाग जिसको गुद्देदार भाग कहते हैं, इस भाग को हम क्या करते हैं? खाते हैं और फिर अंदर वाला भाग को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो मध्य फल भीति को खाने योग्य हम लोग मानते हैं। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिकाओं में होता है, याद रखेंगे। कायिक कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन तहलका मचाएगा और 100% श्योर है कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं और ऐसे प्रश्न को करने का 100% प्रयास करें। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दिए गए। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को हम लोग पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया पार्थेनोकार्पी कहलाती है। अगला है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? मेढक में। मेढक में क्या होता है? बाहरी निषेचन होता है और ये पानी में जब रहता है, मेढक पानी में जब रहता है तो आपस में यहाँ क्या करता है? शुक्राणु अलग से आता है, अंडाणु अलग से आता है और निषेचन जो है पानी में होता है। कहाँ पे होता है? पानी में निषेचन होता है, यानी इसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता। पक्षी में आंतरिक होता है, स्तनपायी में भी आंतरिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑलरेडी क्वेश्चन जो है पूछे गए। विश्वास न हो तो पीवाई को उठा के देख सकते हैं या क्वेश्चंस बैंक आप उठा के देख सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है कि आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चंस का विश्वास दिलाने के लिए स्क्रीनशॉट रख सके, क्योंकि अब आपका समय बहुत ही कम है और इस विश्वास करके चलना होगा और ऐसे प्रश्न को याद करना होगा। ये आपके लिए वीवीआई साबित हो सकता है। 21 नंबर सवाल है कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन क्यों है सर? द्विखंडन क्योंकि इसमें जो होता है एक ही जीव जो होते हैं, एक ही जीव आपस में कटाक्ष उत्पन्न करते हैं और दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो है एक ही जीव का भाग है और लैंगिक जनन जो होता है उसमें दो जीव मेल एक आते हैं और एक फीमेल आते हैं, तब ये लैंगिक जनन होता है। बट ऐसा तो इसमें सर हो ही नहीं रहा है, तो ये एक प्रकार की अलैंगिक जनन है। उदाहरण जो है अमीबा इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन? अंडज है। अंडज जो है एकेडिना। एकेडिना जो है ये क्या है? अंडज है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, तो एक ही बार जो है बांस पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। इसका जो है 50 से 100 वर्ष जीवन काल माना जाता है किसका? बांस का, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? तो द्विगुणित युग्मनज है। पराग जो है अगुणित है, अंड भी अगुणित है। ये क्या है? अगुणित है, ये भी अगुणित है। और युग्मनज के बारे में बात करेंगे तो ये द्विगुणित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस भी पूछे गए। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल कहने का मतलब है कि बीज के ऊपर का जो होता है ना पदार्थ, उसको खाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर्स भी अच्छा ही बन गया। और ये स्ट्रक्चर्स किसका है? तो ये शरीफा का हो सकता है, लीची का हो सकता है, बिल्कुल लीची जैसा लग रहा है, और जायफल का हो सकता है, यानी ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज इसमें रहते हैं और ऑलरेडी ये सवाल पूछे भी गए, सेम इसी प्रकार से पूछे गए और बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं लीची मार के चले आते हैं, बट ऐसा नहीं है। शरीफा में कुछ इसी प्रकार से किया जाता है और जायफल में भी इसी प्रकार से किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ऑल इसमें राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन में बिल्कुल
बिल्कुल भी घबराया नहीं, ऑल ऑफ दीज आंसर मार के आएंगे। समयुग्मकी पाई जाती है शैवाल में, शैवाल जो होते हैं इसमें क्या पाई जाती है, समयुग्मकी पाई जाती है। अंडपरजक निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको बताना है। परजक जो है प्यारे बच्चों, ये सर्प है, मगरमच्छ है और मुर्गी है। जैसा कि आपको पता है इनमें से सभी जो है अंडपरजक ही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑलरेडी ये भी सवाल पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है, सत्य फल के बारे में अगर बात करेंगे तो नारियल होगा। नारियल जो है क्या है, सत्य फल है, याद रखेंगे। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, मुकुलन द्वारा जनन जो है ईस्ट में होता है। ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन होता है, जैसा कि हमने बताया था कि बडिंग निकलता है। कुछ इस प्रकार से शरीर है, मान लीजिए किसका, मुकुलन ईस्ट का, और ईस्ट में ये छोटा सा जो बडिंग निकला है, यहाँ पे बड निकला है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है, मिथ्या का मतलब ये होता है फॉल्स फ्रूट। क्या होता है, फॉल्स फ्रूट यानी झूठा फल। क्या होगा, झूठा फल, यहाँ पे याद रखिएगा मिथ्या का मतलब होता है। तो कौन मिथ्या फल है, सेब। सेब याद रखिएगा मिथ्या फल है, क्योंकि इसका जो अंदरूनी भाग भी होता है वो अंदर की ओर आया हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तो ये मिथ्या फल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन जो है अमीबा में पाया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, द्विखंडन अमीबा कर लेता है, आपस में कटास उत्पन्न करता है और दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो ये द्विखंडन पाया जाता है किसमें, अमीबा में। जेम्यूल्स बनते हैं तो ये स्पंज में बनते हैं। स्पंज का स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स नंबर 1 या 2 में मिल जाएंगे। कुछ इस प्रकार के स्पंज होते हैं और इसमें छोटे छोटे में क्या बनते हैं, जेम्यूल्स बनते हैं, याद रखेंगे। 3D डायग्राम जो है आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप उस पर फोकस करें और वो आपको 1 नंबर ला के देख सकता है आपके ऑब्जेक्टिव वाले सवाल से। लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने है, और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं। अभी अभी हम इस पीडीएफ में ऑलरेडी हमने बताया है कि बीज चोल किसका खाया जाता है, तो ये लीची का भी खाया जाता है। लेकिन उसमें 2 ऑप्शंस और थे, जयाफल भी थे, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गया था, ऑल ऑफ दीज। लेकिन यहाँ पे देख ले टैगमेन है, गलत हो जाएगा। अगर यही गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है, ऑस्ट्रस साइकिल बताना है, तो ये बंदर की प्रजाति में नहीं होते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है, तो कुत्ता जो है एक लिंगी है, जैसा कि आपको पता है। फीता कृमि 2n है और कुत्ता n है। जोंक भी क्या है यहाँ पे, 2n है, और स्पंज भी 2n है, याद रखेंगे, यानी द्विगुणित है। बट कुत्ता जो है यहाँ पे, डॉग जो है, ये अगुणित है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे फोकस करिए, नहीं पूछा गया है। यस और नो वाले सवाल जहाँ भी आए ना, वहाँ पे आप इसको मार्क कीजिए और फोकस कीजिए। नहीं पूछा गया है तो जल की आवश्यकता नहीं है, किसमें नहीं है, तो जिम्नोस्पर्म में जो है जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूण के विकास की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं भ्रूण के विकास की क्रिया को। युग्मक के संचयन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो ये सीनोगेमी कहलाता है, सीनोगेमी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। युग्मक संचयन की प्रक्रिया सीनोगेमी कहलाती है। सुपर फास्ट लेक्चर्स हम लोग कवर कर रहे हैं और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और इनमें से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, तो वर्किंग फॉर्म याद रखेंगे, पत्ती के अग्रभाग के द्वारा जनन करता है। आलू के कंद में आंखें होती है, कच्छस्थ कलिका। आलू की कंद में जो आंखें होती है उसको हम लोग कच्छस्थ कलिका बोलते हैं, याद रखेंगे। उसी कलिका को काट के फिर से अगर बो दिया जाए तो वो फिर से नया आलू तैयार कर सकता है, और उसको भी हम लोग बडिंग ही बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पादप उभयलिंगाश्री होता है, पाइनस के अगर बारे में बात करेंगे, ये उभयलिंगाश्री है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों कि कौन एक लिंगी है। पपीता के अगर बारे में बात की जाए तो ये एक लिंगी के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। और ये क्वेश्चंस हाईलाइट बनते हैं, ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछे गए, और क्वेश्चंस एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, याद रखिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है 100% आपको आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं और ऑप्शन नंबर सी के साथ रहेंगे। अंडाणु बनने की विधि को हम लोग अंडजनन बोलते हैं। अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है, और अंडाणु उत्सर्जित होता है उसको अंडोत्सर्ग बोलते हैं, याद रखेंगे। ये भी करेक्ट आंसर है आपके लिए, ऑप्शन नंबर ए। शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को शुक्रजनन बोला जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन है, जैसा कि हमने बताया, एक ही जीव जो है, मान लीजिए एक जीव है, कटाक्ष उत्पन्न किया और 2 अलग अलग जीव का निर्माण किया, तो आपस में क्या बनाया, एक ही जीव 2 जीव में विभक्त हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बिल्कुल एक जीव जो है ये अलैंगिक जनन कर सकता है। 46 नंबर की पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है,
तो पौधे में अलैंगिक जनन जो है मुकुलन के द्वारा हो सकता है क्या, विखंडन के द्वारा? तो विखंडन और विभाजन के द्वारा हो सकता है, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो ये जड़ के द्वारा बिल्कुल कायिक जनन हो सकता है। अगर जड़ को काट के फिर से धरती के अंदर गाड़ दिया जाए तो ये नया पेड़ तैयार कर सकता है, इससे हो सकता है सर। स्तंभ को भी काट के, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसका स्तंभ काट के अगर धरती में हिला दे फिर से एक नया पौधा तैयार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और कभी कभी तो पत्ती से भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। कोई भी कायिक भाग से एक नया पौधा तैयार करने की प्रक्रिया कायिक जनन कहलाती है। उम्मीद है कि सारी की सारी क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो रही होगी। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? एक लिंगता है, एन है, और इसकी स्थिति को उल्लेखित करना है तो किस शब्द का प्रयोग करेंगे? एक लिंगाश्री का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट आंसर होगा, एक लिंगाश्री। ध्वनिशेषण का परिणाम क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्वनिशेषण का परिणाम होता है कि भ्रूणपोष बन गया। भ्रूणपोष में 3 एन होते हैं, याद रखेंगे। और ये ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर सवाल पर फोकस करें। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी आपके बीसीबी एग्जाम 2018 में भी पूछे गए, साथ ही साथ 17 और 21 में भी पूछे गए सवाल हैं। और हाल फिलहाल में 2023 में भी सवाल पूछा गया कि बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे कि मॉस, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? ये क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत रखे जाते हैं। उम्मीद है कि आज की इस लेक्चर्स में आप लोगों को हाई जोश और जुनून दिख रहा होगा और क्लास भी अच्छा लग रहा होगा। साइकस में परागन होता है तो 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एंथेसिस की परिघटना आधारित है कि पुष्प कलिका का खुलना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से आज के इस लेक्चर्स में समझ में आ रही है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 23 होती है। चलिए इस पर कुछ डिस्कशन कर ले। तो मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या पूछा गया है, लेकिन सर कहेंगे कि 46 होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे ध्यान दें, सवाल में जो पूछा गया उस पर फोकस करें, यही तो एग्जाम का महत्व माना जाता है। आपसे पूछा गया है युग्मक में, युग्मनज में नहीं पूछा गया है। युग्मक और यहाँ पे फोकस करें जरा, इस पर हम टाइम दे देते हैं। युग्मक और युग्मनज, युग्मनज इसमें जो है काफी अंतर है प्यारे बच्चों। युग्मनज का मतलब होता है 2n, युग्मनज का मतलब है 2n और युग्मक का मतलब है n। तो मानव में अगर एक युग्मक मेल दिया और एक युग्मक इधर से फीमेल आया एन लेकर, तो ये दोनों बना के 46 करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे युग्मनज। क्या बोलेंगे इसको? युग्मनज। लेकिन अभी यहाँ से पूछा जा रहा है युग्मक, तो युग्मक कितने हैं? एन है, एन में कितना? 23। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल पर फोकस करेंगे, नहीं तो ये आपको एक नंबर से टॉपर्स भी कम करा सकता है, याद रखेंगे। ये ऐसे प्रश्न बनते हैं। किसमें आंतरिक निषेचन होता है? फिर से वही लाइन लेंथ पर आते हैं और आवर्त विधि याद रखेंगे। आंतरिक निषेचन इसमें पाए जाते हैं। निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है? कार्पल पेरी कार्पर में, यहाँ पे पेरी कॉर्प में परिवर्तित हो जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 59 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें ये सवाल की, तो ऑलरेडी आपके बीसीबी में पूछे गए सवाल है। निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है? सर्प के बात करेंगे, बिल्कुल है। मुर्गी भी है और घड़ियाल भी है। मानव के बारे में बात करेंगे, ये सजीव प्रजक है, याद रखेंगे। इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? ऑलरेडी सवाल बार बार पूछे गए आपके बीसीबी एग्जाम में, और इस बार के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 100% इसे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के द्वारा छूटता नहीं है और आता ही आता है। बांस याद रखेंगे, पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि ये भी सवाल काफी लाजवाब है, वीवीआई है, 5 स्टार ऐसे क्वेश्चंस को दे सकते हैं। सवाल में क्या पूछा जाएगा आपके कि निम्नलिखित में से किसमें जो है 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिले थे? तो 12 वर्ष में जो एक बार पुष्प खिलते हैं नीला कुरेंजी है, याद रखेंगे, नीला कुरेंजी। और इसको देखने के लिए बाहर से बहुत सारे नागरिक भी आते हैं अन्य देशों से, और ये एक प्रकार की पुष्प की तरह है। और जब ये खिलते हैं ना, तो 12 साल में एक बार खिलते हैं, और पूरे जहाँ पे ये खिलते हैं वहाँ पे सारी सड़क को ढक लेते हैं फूल से ही, इतना ज़्यादा फूल यहाँ से पैदा होते हैं। प्रकंद एक उदाहरण है तो अदरक का, अदरक में जो है प्रकंद के द्वारा कायिक जनन होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिका रोपण उदाहरण है, ये कायिक जनन का है। कलिका रोपण किसका है? तो कायिक जनन का है। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? कोनोडिया। कोनोडिया का स्ट्रक्चर्स आपके चैप्टर नंबर में मिल जाएंगे 1-2 में। कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? महा एमबीबीआई सवाल में से एक है, और ये सवाल प्रत्येक ईयर आपके प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है, याद रखेंगे। जलकुंभी, जलकुंभी इसको जो है वाटर हाइंथिस भी बोलते हैं।
साथ ही साथ बंगाल का टेररिस्ट भी बोला जाता है, यानी बंगाल का आतंक भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए कि बंगाल में जो है पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था मछली पर टिकी हुई है। साथ ही साथ वहाँ में जो होता है जलकुंभी लाया गया जब बाहर से, वो अन्य प्रजाति लाई गई, लेकिन वहाँ से क्या आया, एक छोटा सा पौधा जलकुंभी का आ गया था। और ऐसा हुआ कि वो जब जल में फैला तो इतनी भयंकर तबाही मचाई कि वहाँ की सारी जल की जितनी भी ऑक्सीजन थी वो खींच लेती है ये जलकुंभी, और मछली को मार देती है ऑक्सीजन की बिना ही। तो मछली मर जाती है और वहाँ की अर्थव्यवस्था गिर जाती है। इसलिए वहाँ की सरकार ने टेररिस्ट ऑफ बंगाल के नाम से जो है जलकुंभी यानी वाटर हाइथिंसिस को नाम दिया। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और महा एमबीबीआई के अंदर आते हैं। ये सवाल ऑलरेडी बार बार आपके बीसीबी में पूछे गए, यहाँ तक कि नीट लेवल में ये सवाल पूछे जाते हैं और ऑलरेडी जो है आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चंस बैंक में नजर आ जाएंगे। मादा में अंडों का निषेचन कहाँ होता है, तो फ्लोपियन नलिका में होता है। जैसा कि आपको पता है फ्लोपियन नलिका जहाँ से अंडा जो है ये कीप न्यूमा स्ट्रक्चर्स में बंधा रहता है, और यहाँ से जब निकलता है तो ये कहाँ जाता है, फ्लोपियन नलिका में जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोपियन नलिका में क्या करता है, बीच वाले भाग में ये निषेचन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है, तो ये एपिडिमिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। यह आज का 70 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न होगा, और ऐसे प्रश्न आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिल सकते इतनी सुपर फास्ट लेक्चर्स में। तो युग्मक में गुणसूत्र के सेट क्या होते हैं, युग्मक में पूछा गया है तो एन होता है, जैसा कि मैं इसके बारे में डिस्कशन ज़्यादातर किया हूँ। तो 70 प्रश्न का डिस्कशन हमने किए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, एमबीबीआई थे। और मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।